इस वीडियो में हम क्लास थर्ड वीना बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आम का पेड़। ठीक है, आम के पेड़ की एक इसमें स्टोरी दी गई है, कहानी दी गई है। तो देखते हैं क्या कहानी है। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। गर्मियों के दिन थे तो जो सौरभ के चाचा जी थे उन्होंने क्या भेजे, एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। ठीक है, अब सौरभ के जो चाचा जी थे उन्होंने जो एक टोकरी आम भेजे थे तो वो उसको बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट लगे। तो फिर सौरभ ने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा, ऐसे ही आम अपने बगीचे में लगाऊंगा। ठीक है, फिर क्या होता है आगे देखते हैं। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी, जैसे ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना। वो क्या कर रहा है, एक पहले उसने क्या खोदी, थोड़ी सी मिट्टी खोदी। फिर वहाँ आम की एक गुठली डाल दी, जैसे कि ये इधर आपको दिखाई दे रहा है ना। इसने क्या किया, एक आम की गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। अब उसने ये गुठली तो डाल दी थी, अब इस गुठली को डालकर उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहाँ पानी डालता, मतलब डेली उसमें जहाँ पे उसने गुठली डाली थी वहीं पे वो क्या करता, डेली उसमें पानी डालता। क्यों डालता वो पानी, देखते हैं। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। वो पानी किस लिए दे रहा था कि भाई जब थोड़ा थोड़ा पानी वो इसलिए दे रहा था ताकि उससे क्या निकला है, आम का पेड़ निकला है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। अब उसको गुस्सा हो गया हुआ कि भाई आम का पेड़ तो निकल ही नहीं रहा, तो इसलिए उसने क्या किया, अब उसको पानी देना ही बंद कर दिया। फिर आगे क्या होता है कहानी में। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी, यानी थोड़ी थोड़ी सी बारिश आ रही थी एक दिन। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर पहुंचा। मतलब सौरभ कहाँ पर पहुंचा, जहाँ पर वो गुठली उसने दबाई थी वो वहीं पर पहुंचा। ठीक है, सामने ही लाल लाल कोपलो क्या होता है, जो वृक्ष की नई नई पत्तियाँ निकलती ना उनको बोलते हैं। ठीक है, कोपलो वाला नन्हा सा पौधा लगा था, मतलब कि नई नई वृक्ष की पत्तियों वाला छोटा सा एक पौधा लगा हुआ था, जैसे कि इस पिक्चर में आपको यहाँ दिख रहा है। ये पौधा दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। फिर आगे क्या होता है, पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। प्रसन्न मतलब वो खुश, पौधे को देखते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। पौधा निकल आया और चिल्लाने लगा कि भाई पौधा निकला आया। कहते कहते वह अंदर भागा, अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उससे बगीचे में ले आया, और अपनी जो उसकी छोटी बहन थी उसका हाथ पकड़ के उसे बगीचे में ले आया, जैसे कि ये दिखाई दे रहा होगा ना। उसकी छोटी बहन भी खुश हो रही है पौधा देख के, है ना। फिर आगे क्या था, पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है, यह आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। सौरभ बोला, ये पौधा तो मैंने लगाया है, अब इसमें क्या लगेंगे, खूब आम लगेंगे। ठीक है, और कैसे लगेंगे, मीठे मीठे आम लगेंगे। फिर वो दौड़कर किसके पास जाते हैं, अपने पिताजी के पास गए, और पिताजी बोले, क्या बात है। जो उनके पिताजी थे वो बोलते हैं कि क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो, यानी कि तुम दोनों बहुत खुश हो। प्रिया बोली, पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है। तो
प्रिया ने खुशी से बताया कि पिताजी, बगीचे में जो आम का पौधा है वो निकल आया है। अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। मतलब अगले साल से हम क्या करेंगे, अपने दिए हुए अपने ही जो पेड़ है उसके ही हम क्या खाएंगे, आम खाएंगे। ठीक है। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसते हैं और वे प्यार से बोले। उन लोगों की बातें सुनकर पिताजी जो होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, हंसते हैं और फिर प्यार से बोलते हैं, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। अब बच्चे सोचे थे कि पेड़ 1 वर्ष में ही बड़ा हो जाएगा। नहीं, छोटा सा जो पेड़ था उसको कितना समय लगेगा, 4-5 वर्ष लग जाएंगे उसको बड़ा होने में। ठीक है। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होगी, तब इसमें आम लगेंगे। तो उसके पिताजी कहते हैं जब इसका तना मोटा होगा और जब बड़ी बड़ी शाखाएं लगेगी तो भी इसमें क्या होंगे, आम लगेंगे। ठीक है। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे। प्रिया तो उदास हो जाती है, लेकिन जो सौरभ था वो बोला कि कोई बात नहीं, हम इस पौधे की क्या करेंगे, देखभाल करेंगे और एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। ठीक है। पौधा जैसे दिखाती हूँ मैं, बड़ा होने के बाद ही इसमें क्या आएंगे, फल। जैसे कि ये इधर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसका तना है और इसकी जब शाखाएं आ जाएंगी, ये मोटा तना हो जाएगा, तब क्या निकलते हैं, ये फल निकलते हैं। ठीक है। तो ये कहानी जो थी वो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।